बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान अजित पवार गुट की एनसीपी में शामिल। अजित पवार ने जिशान सिद्दीकी का पार्टी में स्वागत किया। जिशान सिद्दीकी के एनसीपी में शामिल होते ही मिला टिकट। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बांद्रा ईस्ट सीट से जिशान सिद्दीकी बने उम्मीदवार। एनसीपी में शामिल होने के बाद जिशान सिद्दीकी ने कहा, मेरे और मेरे परिवार के लिए एक भावनात्मक दिन है। इस कठिन समय में विश्वास करने के लिए मैं अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे का आभारी हूं। अजित पवार की दूसरी सूची जारी की। जिशान सिद्दीकी के अलावा 7 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। निशिकांत पाटिल को इस्लामपुर, सना मलिक को अनुशक्ति नगर से टिकट मिला। अजित पवार ने संजय काका को तासगांव, सुनील टिंगरे को बडगांव और ज्ञानेश्वर कटको को शिरूर हवेली से टिकट दिया। अजित ने प्रताप चिखलीकर को लोहा कंधार से उम्मीदवार बनाया। महाराष्ट्र में उम्मीदवारों के चयन के लिए दिल्ली में आज कांग्रेस की बैठक। शाम 4 बजे दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस सीसी की मीटिंग। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने बीजेपी को उपचुनाव में दिया पूर्ण समर्थन। कहा, यूपी के सभी 9 सीटों पर हम एनडीए प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम करेंगे। यूपी में समर्थन के बदले संजय निषाद की नई मांग। निषादों को पिछड़े से एससी कोटे में डालने की मांग की गई है। कहा, सवर्णों की तरह अलग से आरक्षण की मांग। निषाद सपोर्ट देकर देंगे। सुख शांति चाहिए, फिर से निषादों का हक चाहिए, उसके लिए हम जीत के लिए आए हैं। इतना चाहूँगा कि आज के दिन में जो बातें हुई हैं कि हमारे इस आरक्षण के मुद्दे पर पहल होगा, बैठक होगी दीपावली बाद। दूसरा, हमारे लोगों पर मुकदमे थे, हमारे लोगों का समायोजन है। जीत के लिए जितना भी हो सकता है हम खुले मन से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। सभा पर हमला बोलते हुए संजय निषाद ने कहा, विपक्ष के लोग गलत नैरेटिव बनाते हैं। विरोधी ताकतें अखंडता के लिए खतरा है। हमारी शुरू से यही मांग, हमारे लिए आरक्षण प्रथम मुद्दा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संजय निषाद का आभार जताते हुए कहा, हमारा गठबंधन धरातल पर है। 9 सीट उपचुनाव में जीतेंगे। सपा सरकार में निषादों पर अत्याचार हुआ। लखनऊ में सड़कों पर लगे संजय निषाद के पोस्टर 27 के खेवनहार के नाम से लगे हैं। ये पोस्टर कार्यकर्ताओं ने संजय निषाद के पोस्टर लगाए। यूपी उपचुनाव में संजय निषाद की पार्टी के भी एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं है और संजय निषाद ने कहा, राजनीतिक भविष्य के लिए सीट न मिलना अहम साबित हो सकता है। यूपी उपचुनाव की वोटिंग से पहले जुबानी जंग तेज हुई। अखिलेश के पीडीए पर केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा। केशव मौर्य बोले, सपा होगी सपा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा, सपा का पीडीए फर्जी, पिछड़ों, दलितों, वंचितों के साथ धोखा है। परिवारवाद, तुष्टीकरण, जातिवाद, गुंडों, अपराधियों, दंगाइयों के मुखिया हैं सपा बहादुर अखिलेश यादव। आज सुबह उत्तम नगर के कुंभकार कॉलोनी पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कुंभकार परिवारों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। राहुल गांधी ने पूर्व प्रधान हरिकिशन से मुलाकात कर उनसे और उनकी पत्नी रति देवी से काफी देर तक बातचीत की। कुंभकारी के बारे में जाना, आ रही समस्याओं को लेकर चर्चा की। यूपी, बंगाल, राजस्थान, बिहार समेत 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की नामांकन का आज आखिरी दिन। 13 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। झारखंड में पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। 13 नवंबर को 43 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। महाराष्ट्र में आज डिप्टी सीएम फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से भरेंगे पर्चा। फडणवीस नामांकन से पहले करेंगे रोड शो। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में गुरुवार को महायुति नेताओं की हुई अमित शाह से मुलाकात। शाह ने सीट बंटवारे पर सीएम शिंदे और अजित पवार के साथ की मैराथन चर्चा। बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम फडणवीस ने शाह के साथ हुई मीटिंग के बाद दावा किया, महायुति में 278 सीटों पर सहमति बन गई है। बाकी 10 सीटों पर जल्द बनेगी रजामंदी। दिल्ली में महायुति दलों की बैठक में बोले अमित शाह, आगामी चुनाव में ख्याल रखना होगा कि बागी प्रत्याशी ज्यादा खड़े ना हो सके। सूत्रों से खबर, दिल्ली में महायुति की बैठक में एनसीपी अजित गुट को लेकर चल रही खींचतान करीब सुलझी। नवाब मलिक की उम्मीदवारी हुई खारिज। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने गुरुवार को जारी की 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान को कराड़ साउथ से टिकट। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले सकोली सीट से चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में बाकी बची सीटों को लेकर माथापच्ची जारी है। यूबीटी नेता संजय राउत ने शिवसेना उद्धव गुट के 100 सीटों पर लड़ने के संकेत दिए। एनसीपी शरद पवार ने 45 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। बारामती में फिर होगी परिवार की लड़ाई। अजित पवार के खिलाफ भतीजे युगेंद्र पवार लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली में महायुति की बैठक के बीच एनसीपी अजित पवार गुट के नेता और मुंबई अध्यक्ष समीर भुजबल ने इस्तीफा दिया। समीर भुजबल नासिक के नांदगांव से निर्दलीय लड़ेंगे। समीर भुजबल छगन भुजबल के भतीजे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में अजित गुट के पास ही रहेगा घड़ी सिंबल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बैनर पोस्टर में लिखे डिस्क्लेमर, मामला कोर्ट में विचाराधीन, 6 नवंबर तक जवाब दें।
कांग्रेस ने झारखंड में भी 7 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया। पाकुड़, छतरपुर, डाल्टेनगंज, बरही, कांके, पांकी और विश्रामपुर से उम्मीदवारों का ऐलान। यूपी उपचुनाव के लिए एनडीए ने सभी 9 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया। 8 सीटों पर बीजेपी ने उतारे उम्मीदवार। मीरापुर सीट पर आरएलडी ने दिया उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने यूपी की बची 2 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। गाजियाबाद से सिंह राज जाटव और खैर से डॉक्टर चारुकैन को सपा से टिकट। यूपी उपचुनाव के लिए बीएसपी के 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। करहल से अवनीश शाक्य, कुंदरकी से रफत उल्ला, मछुआ से दीपक तिवारी, गाजियाबाद से परमानंद गर्ग को टिकट। झारखंड में सरायकेला से गणेश महली को टिकट दिया गया। महली पूर्व सीएम चंपई सोरेन को चुनौती देंगे। खूंटी से जेएमएम ने बदला प्रत्याशी। स्नेहलता कंडूलना की जगह राम सूर्य मुंडा को टिकट। महाराष्ट्र में आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई। नकदी के साथ साथ यहां शराब सहित लगभग 91 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त। शिवसेना नेता राजू वाघमारे ने कहा, महाविकास अघाड़ी में शिवसेना यूबीटी की हमेशा ये दिखाने की कोशिश रही वो बड़े भाई हैं, पर शिवसेना यूबीटी पहली लिस्ट जारी कर दबाव बनाते हुए राजनीति करते रहे हैं। महाविकास अघाड़ी में उबाटा का ये पूरी तरह से कोशिश रही है कि दिखाने के लिए कि हम बड़े भाई है, और उबाटा हर वक्त खुद की लिस्ट पहले जारी करके एक प्रेशर टैक्टिक्स अपनाती है। बिहार उपचुनाव पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी। उन्होंने कहा, जनता तय करेगी कि जनता को नौकरी, रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए या फिर तलवार बांटने वाला, दंगा फसाद करने वालों का मॉडल चाहिए। बिहार में जो 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, अब जनता तय करेगी कि जनता को नौकरी चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, कि जनता को तलवार बांटने वाले, दंगा फसाद, उन्माद करने वाले का मॉडल चाहिए। बिहार में जो 4 विधानसभा। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, जनता तेजस्वी यादव के मॉडल के साथ है। एनडीए का 4 सीटों पर सुपड़ा साफ होने वाला है। टिकट वितरण को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार का तेजस्वी यादव पर वार। कहा, पटना की जेल में बैठे सुभाष यादव को कोडरमा से टिकट दे। तेजस्वी ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया। मुबारक हो तेजस्वी यादव जी आपको। भ्रष्टाचार पर राजनीति में प्रवचन देते हैं कि आजादी की लड़ाई में जेल में है ये सुभाष यादव। पटना के जेल में बैठा हुआ व्यक्ति को कोडरमा से टिकट देते हैं। भद्दा मजाक कर दिया लोग। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद बसवराज बोम्मई ने शिग्गांव उपचुनाव पर कहा है कि कर्नाटक की सरकार जनविरोधी सरकार है जिसने कोई काम नहीं किया। बसवराज बोम्मई बोले, कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार किया, लोग अब बदलाव चाहते हैं। सामाजिक न्याय और विकास के लिए लोग अब बीजेपी को याद कर रहे हैं। मथुरा में आरएसएस की बड़ी बैठक आज और कल। संघ की बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठक में रहेंगे मौजूद। मथुरा में सीएम योगी ने की थी मोहन भागवत से मुलाकात। संघ प्रमुख मोहन भागवत मथुरा में इस बैठक के लिए 10 दिन के प्रवास पर हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और उससे पहले सीएम योगी मोहन भागवत के बीच मंथन हुआ। करीब 2.5 घंटे तक सीएम योगी संघ प्रमुख में बातचीत हुई। पंजाब में किसानों का चक्का जाम। एसकेएम किसान मोर्चा ने अंबाला चंडीगढ़ हाईवे जाम किया है। धान की धीमी खरीद पर किसान कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। दोपहर 3 बजे तक हाईवे पर चक्का जाम रखेंगे किसान। किसानों ने राज्य भर में मंडियों के आसपास की मुख्य सड़कों को बंद किया। धान की धीमी खरीद के विरोध में एसकेएम के नेताओं ने किया चक्का जाम। किसान संगठन ने कहा, बार बार मांग उठाए जाने के बाद भी धान खरीद और लिफ्टिंग के कार्य में कोई सुधार नहीं हुआ। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट शुरू। डेमचौक देपसांग में 2 बिंदुओं पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच डिसएंगेजमेंट की शुरुआत। समझौते के बाद अब एक्शन। देपसांग और डेमचौक इलाकों से दोनों देशों के सैनिक पीछे हटने लगे। भारत और चीन ने 21 अक्टूबर को पेट्रोलिंग पर जताई थी सहमति। दोनों पक्षों ने अपने एक तंबू और इलाके में कुछ टेम्परेरी स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया है। डेमचौक में भारतीय सैनिक चार्डिंग नाले के पश्चिम की तरफ पीछे की ओर जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद देपसांग और डेमचौक में अगले कुछ दिनों में पेट्रोलिंग शुरू होने की उम्मीद है। इलाके में चीनी सैनिकों ने अपनी कुछ गाड़ियां कम की है।
जम्मू कश्मीर में बारामूला के बूटा पाथरी इलाके में सेना और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में 3 जवान शहीद, हादसे में 2 नागरिक पोर्टर की मौत। आतंकी हमले के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों ने घात लगाकर सेना की गाड़ी पर हमला किया था। जैश से जुड़े आतंकी संगठन PAFF ने जिम्मेदारी ली। गुलमर्ग के नागरी इलाके में LOC के पास 18 राष्ट्रीय राइफल्स के वाहन पर आतंकियों ने हमला किया था। 3 से 4 आतंकियों के शामिल होने की आशंका। बूटा पथरी आतंकी हमले पर बोले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, कहा सेना का ऑपरेशन जारी है, शहीदों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। NIA ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर शिकंजा कसा। अनमोल पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित। 2022 में दर्ज 2 NIA मामलों में अनमोल बिश्नोई के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। हाल ही में अनमोल बिश्नोई का नाम बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी सामने आया था। अनमोल बिश्नोई पर बाबा सिद्दीकी और जिशान की फोटो शूटर्स के स्नैपचैट पर भेजकर सुपारी देने का आरोप। अनमोल बिश्नोई फिलहाल अमेरिका में रहकर लॉरेंस के गैंग को ऑपरेट कर रहा है। जमानत पर रिहा होने के बाद अनमोल बिश्नोई भागा था विदेश। रिहाई के बाद फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा भाग गया था। अप्रैल महीने में सलमान की बालकनी में फायरिंग मामले की अनमोल बिश्नोई ने जिम्मेदारी ली थी। साइक्लोन दाना का दिखने लगा असर। बंगाल ओडिशा में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान दाना का भारी असर। बस, ट्रेन, फ्लाइट सेवाएं प्रभावित। भयंकर तूफान से ओडिशा और बंगाल में कई पेड़ गिरे। NDRF, SDRF के वक्त रहते लोगों को समंदर के क्षेत्र से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया था। भद्रक के धामरा इलाके में चक्रवात जो दाना आया है उसके प्रभाव से गांव में कई जगह पेड़ उखड़ गए। ओडिशा के पारादीप में भी चक्रवात दाना के प्रभाव से कई जगह पेड़ उखड़े। NDRF सड़कों को साफ करने में जुटी। पूर्वी मेदिनीपुर और साउथ 24 परगना जिलों में चक्रवाती तूफान का ज्यादा असर दिखा। पूर्वी मेदिनीपुर के पुराने दीघा समुद्र तट पर हाई टाइड की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही। चक्रवाती तूफान दाना ने दस्तक दी। ओडिशा के धमारा तट से टकराया तूफान। ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत 10 राज्यों में इसका असर देखा जा रहा। चक्रवाती तूफान दाना की दस्तक से समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें। 120 से 130 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवा। तूफान के मद्देनजर तटीय इलाकों में NDRF की 56 टीमें तैनात। 3 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। दाना तूफान को लेकर आज स्कूल कॉलेज बंद। ओडिशा में 7000 से ज्यादा राहत केंद्र बनाए गए। तूफान के मद्देनजर ओडिशा CM मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर स्थित नियंत्रण कक्ष में देर रात तक मौजूद रहे, हालात का जायजा लिया। कोलकाता के नवन्ना स्थित कंट्रोल रूम में जमी पर रही हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बंगाल में चक्रवात के असर की समीक्षा की। साइक्लोन दाना पर केंद्रीय गृह मंत्रालय भी अलर्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा CM मांझी को हर मदद मुहैया कराने का भरोसा दिया। संसद लोक लेखा समिति के सामने पेश सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच के पेश न होने पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल। कहा, बुच समिति के सवालों का सामना करने से क्यों कतरा रही है, उन्हें कौन बचा रहा है। अखिलेश ने राहुल के साथ शेयर की तस्वीर। सोशल मीडिया पर लिखा, हमने ठाना है संविधान बचाना है, बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। यूपी में उपचुनाव में सभी सीटों पर साइकिल निशान पर चुनाव लड़ने की घोषणा पर बीजेपी का तंज। कहा, हाथ का पंजा खाली रह गया, कांग्रेस अब हाल मलती रहे। यूपी CM योगी ने गुरुवार को राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में त्योहारों को लेकर सुरक्षा सहित तमाम तैयारियों की समीक्षा की गई। यूपी CM योगी को आज उनका महराजगंज दौरा है। जिले को 900 करोड़ की 505 योजनाओं की देंगे सौगात। यूपी के अमरोहा में सनसनीखेज वारदात। स्कूल बस पर 4 बदमाशों ने फायरिंग की, साथ ही बस में पथराव भी हुआ। जिस वक्त बस पर फायरिंग हुई, स्कूल बस में क्लास 4 के बच्चे सवार थे। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ी वारदात टली। बदमाशों की फायरिंग होने के दौरान बस ड्राइवर ने बस को दौड़ा लिया और सीधे थाने पहुंच गया। वाराणसी कोर्ट ज्ञानवापी केस में आज सुनाया जाएगा फैसला। मस्जिद परिसर का सर्वे कराने, पूजा करने के अधिकार को लेकर दायर याचिका पर आएगा फैसला। 33 साल पुराने इस मामले में बहस पूरी हो गई है। लॉर्ड विशेश्वर बनाम अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी का यह मामला 1991 से चल रहा। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी टोटल गैस का मुनाफा बढ़कर 186 करोड़ रुपए हुआ। ATGL कंपनी ने जारी किया सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट। ATGL के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में 186 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। ATGL ने नए माइलस्टोन स्थापित किए। अडानी टोटल गैस की CNG बिक्री मात्रा, जो कुल बिक्री का 67% है, नवीनतम तिमाही में 20% बढ़ी, जिससे देश भर में 18 नए स्टेशन के जुड़ने से बढ़ावा मिला। कुल CNG स्टेशन की संख्या 577 पर पहुंची।
कंपनी के मुताबिक 34,468 नए पीएनजी कनेक्शन के साथ 8.93 लाख घरों में पीएनजी गैस पहुंच रही है। इसके साथ ही 21 राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बढ़कर 1,486 हो गए हैं। एटीजीएल के सीईओ और ईडी सुरेश पी मंगलानी ने कहा, हम अपने सभी उपभोक्ताओं को स्वच्छ और हरित ऊर्जा समाधान प्रदान करके पूरा कर रहे हैं। प्रसिद्ध अभिनेत्री नुसरत भरूचा ने सिद्धिविनायक जी के पूजा अर्चना और भगवान का आशीर्वाद लिया। नुसरत भरूचा ने अपनी नई कार की पूजा भी करवाई। नुसरत भरूचा ने कहा, भगवान के आशीर्वाद से लंबा सफर किया है, इसलिए शुभ घड़ी पर बप्पा का आशीर्वाद देने पहुंचे। जयपुर में विस्तारा की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मेडिकल इमरजेंसी के चलते जयपुर में लैंडिंग। दिल्ली से हैदराबाद जा रही फ्लाइट की हुई इमरजेंसी लैंडिंग, यात्री के बीमार होने पर फ्लाइट यूके 829 की जयपुर में लैंडिंग कराई गई। बीमार यात्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इमरजेंसी लैंडिंग के थोड़ी ही देर बाद प्लेन को वापस हैदराबाद के लिए रवाना कर दिया गया। बताया जा रहा है कि प्लेन को मेडिकल इमरजेंसी के चलते जयपुर में लैंड कराना पड़ा। इजराइल के हमलों से प्रभावित लेबनान को भारत ने दी मानवीय सहायता। लेबनान को मानवीय सहायता की पहली किश्त पहुंची। भारत की मानवीय सहायता की पहली खेप लेबनान के बेरूत पहुंची। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिरास अबियाद को भारतीय राजदूत नूर रहमान ने दवाओं की खेप सौंपी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय दूतावास ने इसकी जानकारी दी। लिखा, भारत लेबनान के साथ घनिष्ठ संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध। भारत ने दक्षिणी लेबनान में जारी तनाव के बीच भारत ने 18 अक्टूबर को लेबनान को 11 टन चिकित्सा आपूर्ति की पहली किश्त भेजी है और कुल 33 टन चिकित्सा से जुड़ी दवाएं भी भेजी। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एनआईटी रायपुर के 14वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। दिवाली और छठ पूजा के दौरान आम लोगों की सहूलियत के लिए रेलवे 7,000 स्पेशल ट्रेन चलाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को जानकारी दी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार। एनआईए ने खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह डाला के करीबी बलजीत सिंह को अरेस्ट किया। अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत के 30 ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। दिवाली से पहले बिल्डर रूपों पर 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी हुई। राजस्थान में जयपुर पुलिस ने 12 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। फर्जी तरीके से आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बनवाकर रह रहे थे ये आरोपी। कनाडा से वापस बुलाए गए राजदूत संजय वर्मा ने किया बड़ा खुलासा। कहा, कनाडा सरकार ने गैंगस्टर गोल्डी बराड को मोस्ट वांटेड लिस्ट से बाहर किया। उत्तरी अमेरिका से सक्रिय है बिश्नोई गैंग का गोल्डी। राजदूत संजय वर्मा ने कनाडा के कई सांसदों को लेकर किया गंभीर खुलासा। वर्मा का दावा, कई कनाडाई सांसद खुलेआम करते हैं खालिस्तान का समर्थन, सार्वजनिक तौर पर भारत की संप्रभुता के खिलाफ करते हैं बयानबाजी। पुणे टेस्ट के पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने दिखाया दम। न्यूजीलैंड की पहली पारी 259 रनों पर सिमटी। जवाब में पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 1 विकेट पर 16 रन।